Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start exercise 11.1 of NCERT book class 10 CBSE board mathematics. So let's start exercise 11.1, and exercise 11.1 question number first. Find the area of a sector of a triangle of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करिए। एक सर्किल का सेक्टर है जिसका एरिया आपको निकालना है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इसी बात पर डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो अगर आप नए देख रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी हैं, उन सारे के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था। एरिया देखिए, सवाल ये है कि एक सर्किल है, दिस इज ए सर्किल, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। दिस इज रेडियस एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। हम लोग सेक्टर कहते किसको है? तो जो एरिया दो रेडियस के बीच में होता है, एरिया विच इज बाउंडेड बाय टू रेडियस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर है? टू एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। तो ये रेडियस एक हो गया एंड सेकेंड रेडियस ये हो गया। इसका जो एंगल है सेक्टर का वो यहाँ पर है 60 डिग्री है। एंगल थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा करना पड़ेगा, 60 डिग्री लगे, इस तरीके का है, ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे जो है सेंटर का सर्किल है, सेंटर है सर्किल का, वो आपको इस एरिया निकालना है इस सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 6 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 360। क्लियर है? कैंसिल कैंसिल 22 इंटू 6 बाई 7, ये तो कट चुका है, ये हो जाएगा 132 बाई 7। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करके चाहे आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो डिवाइड कर दीजिए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। चाहे आप पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं या फिर इतना भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल बड़े ही इजी तरीके से बन जाएंगे। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा बेटा, आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक सर्किल दिया गया है जिसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है और उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर whose एंगल इज 90 डिग्री। जो क्वाड्रेंट होता है वह भी एक सेक्टर है
जहाँ पर जो सेक्टर का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है और इस तरह से इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये दोनों उसके डायमीटर्स हैं, तो जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस सेक्टर को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। अरे बात समझ गए। तो इसका एरिया निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं जिसका एंगल 90 डिग्री हो, सेंट्रल एंगल, या फिर आप एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। तो आपके पास तरीके दो हैं, आपको जो इजी लगे, जो समझ में आ जाए अच्छे से, आप उस तरीके का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इट मीन्स ये जितना भी लेंथ है, बाउंड्री जो है सर्किल की, ये आपको दे दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। इट इज गिवन आंसर, इट इज गिवन 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 अपॉन 2 पाई। क्लियर है, लाइन समझ आई आपको? ठीक है, चलिए अब 22 पाई की वैल्यू रख दी जाए, 22 अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा 22/2 इंटू 22, और ये 7 जो है ऊपर चला गया, 22 कैंसिल, 7/2, यानी जो सर्किल है उसका रेडियस कितना आ गया, 7/2। दिस इज ऑल्सो 7/2। क्लियर है, सर्किल का रेडियस आ गया 7/2। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर 7/2, 7/2, थीटा, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360। तो ये हो जाएगा 27 से 7 कैंसिल, 11 टाइम्स में ये कैंसिल, या फिर रुक जाइए थोड़ा सा, 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, एंड थीटा की वैल्यू 90/1, 360। इंटू 1/360, 9 4 जा 36, 7 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स में ये 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 7, ये 11 इंटू 7/2 इंटू 4, इट मीन्स 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। और देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते, ठीक है, बिल्कुल इजी है। 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस की वैल्यू 22 दे दी गई है, हमने यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर whose central angle is 90 डिग्री। तो हमने सेंट्रल एंगल 90 डिग्री लेकर के और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए आपका जो घड़ी है वो एक सर्किल है, सपोज करिए यहाँ 12, 3, 6 एंड 9, ठीक है। इसमें 3 सुइयां होती है, एक है आवर
हैंड जिसको कहते हैं, दूसरा है मिनट हैंड एंड तीसरा है सेकेंड हैंड। ठीक है, तो जो मिनट की सुई है वो जब 60 मिनट मतलब पूरा एक राउंड मारती है, पूरा 12 से स्टार्ट करती है फिर 12 पे जाती है, तो 1 मिनट हो जाता है। और एक जो मिनट वाली हैंड है वो पूरा यहां से लेके यहां तक अगर घूमती है एक बार, ठीक है, तो एक बार जब वो राउंड मार लेती है तो कितने मिनट के इक्वल हो जाता है? 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है? 360। मिनट वाली सुई जब पूरा एक राउंड लगा लेती है तो सर्किल के सेंटर पर 360 का एंगल फॉर्म करती है। क्लियर है ना? कि जब मिनट वाली सुई पूरे घड़ी का एक चक्कर काट लेती है तो सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो वो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी ये आपको निकालना है। क्लियर है? और जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ कितनी दी गई है? 14 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। मिनट वाली सुई मान लीजिए ये है, यही जो है रेडियस ऑफ सर्किल भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, एंड ये कितने के बराबर हो जा रहा है? 14 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ सर्किल और लेंथ ऑफ मिनट हैंड दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, मिनट हैंड फॉर्म 360 डिग्री एंगल at center of watch in 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड in 1 minute is 360 by 60, 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो 5 मिनट में एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड in 5 मिनट इज 6 into 5 यानी 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ पे है और 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो यहाँ पे आ जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो अब तो हमको पता चल गया ना कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और पूरा ये सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो फॉर्मूला है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 300 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। उसी फॉर्मूले पे रख लीजिए। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट is pi r square theta by 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, r 14 into 14, थीटा 6 डिग्री एंड 360। 7 2 जा 14, 6 6 जा 2 से फिर ये 32 से कट गया, फिर 2 7 जा 2 5 15। अब हमारे पास कितना बचा हुआ है?
22 पाई आर स्क्वायर थीटा। ओफो, यहाँ पे गड़बड़ है। थीटा की जगह 6 डिग्री नहीं 30 डिग्री होगा। 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इस वजह से 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 थीटा 30 डिग्री बाई 360 कैंसिल। 7 2 जा 14, 2 से कितने बार में 18 बार में, ये भी 2 कैंसिल। 3 6 जा, ये भी 3 कैंसिल। 2 7 3, ये हो जाएगा 22 इंटू 7 बाई 3 154/3। क्लियर है? एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बस इसमें थोड़ा सा आपने माइंड पे जोर देना है और ये पता लगा लेना है कि रेडियस क्या होगा। तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो उसका रेडियस हो गया। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी 6 डिग्री का। 30 मिनट में कितने डिग्री का, 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी 30 मिनट का। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे जिसका सेंट्रल एंगल जो है 30 डिग्री है। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज a chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. Find the angle of corresponding minor segment and major sector. देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक कॉर्ड है और एक सर्किल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और सर्किल का जो कॉर्ड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आप माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करिए। तो देखिए इसमें क्या है, दिस इज अ सर्किल, दिस इज कॉर्ड, दिस इज सेंटर ऑफ सर्किल, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ओ, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, here is also 10 centimeter, angle is right angle, this is AB। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट क्या है, दिस इज माइनर सेगमेंट। ये जो कलर किया हुआ पार्ट है ना इसको हम लोग कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो सेक्टर है ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए और सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल जो है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। जैसे देखिए पहले हमारे पास ये सेक्टर है इस तरह का, ठीक है, हमने क्या किया उसमें से ये ट्राइंगल ओ ए बी जो है इसका एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बस ये वाला पार्ट बच जाएगा। एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ सॉरी माइनर सेगमेंट। तो हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक और भी दिया हुआ है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई की वैल्यू 22/7 भी हो सकता है या फिर 3.14 भी हो सकता है। तो हम लोग को 3.14 यूज करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is equal to 1/2, राइट एंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 1/2, बेस हो गया 10 सेंटीमीटर, हाइट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 50 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमको 3.14 लेना है, आर 10 इंटू 10 एंड थीटा 90 डिग्री बाई 360। पॉइंट यहाँ का हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे और 9 से ये 4 बार में कट जाएगा 90 से। एंड नाउ 314/4, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 यानी 157/2। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और डिवाइड करके आप करेंगे तो हो जाएगा 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो हो गया
78.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको। अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हम लोग माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू area of sector minus area of triangle AOB. Area of sector is 78.5 and area of triangle is 50 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे दोनों को, तो माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या है? ये इस कलर वाले पार्ट को छोड़ करके ये ऊपर का जितना भी पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। तो अगर हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पूरा हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो सेकंड में हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 78.5। नाउ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, पॉइंट हटा देंगे नीचे 100 आ जाएगा, आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस 78.5, 78.5, 10 10 100 कैंसिल। नाउ 314 माइनस 78.5 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 5 में से 10 में से 5 गया 5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा वो कितना निकल जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज in a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find first number the length of the arc, second area of sector formed by arc, third area of segment formed by the corresponding chord. देखिए क्वेश्चन ये है, एक सर्किल है और मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल का ये कॉर्ड है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ओ ए बी, एंड रेडियस 21 एंड 21 सेंटीमीटर है। तो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो किसी भी ट्रायंगल के बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के जो दो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं क्योंकि बोथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, सो दिस इज एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब आपको फर्स्ट में लेंथ ऑफ द आर्क, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, तो सेगमेंट कौन सा फॉर्म हो रहा है, ये, तो इस सेगमेंट का भी एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 एंड एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द आर्क,
2 पाई आर थीटा बाई 360। 2 पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं या फिर 22/7 ले सकते हैं। तो हम लोग 22/7 लेंगे। आर 21 इन एक ही बार रहेगा एंड थीटा 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। This and this cancel. 6 6 are 36. Now 7 3 are 21. 3 से 6 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। क्या मिला हमको? जो एरिया ऑफ नहीं लेंथ ऑफ जो आर्क है वो कितना मिला हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट आपका जो पार्ट था वो कंप्लीट। नाउ पार्ट नंबर सेकेंड, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21, थीटा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बाई 360। दिस एंड दिस कैंसिल। 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 11 टाइम्स। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर बचा हुआ है आपके पास 11 इंटू 3 इंटू 21। तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33 एंड 33 इंटू 21 यहाँ पे कर लें। 21 इंटू 33 3636। कुछ गड़बड़ है क्या? पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21, थीटा 60 डिग्री एंड 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, 7 से 3 बार में, तो 3 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में। अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा? 11 इंटू 3 इंटू 21। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कैलकुलेशन फिर से एक बार चेक कर लो। 6 से 6 बार में कट गया 36। अब 7 से ये 21 3 बार में कटा हुआ है, उस 3 से 6 कट गया 2 बार में, ये 2 से 22 11 बार में। तो चलिए 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये हो गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है आपको, क्योंकि ये जो आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है ना, ये दिक्कत हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है। हो सकता है आंसर भी गलत हो या फिर हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, बट 6 3 इंटू 11 तो 3 6 3 6 3 9 6 नहीं तो आ रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे आप समझ लीजिए करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, वो फार्मूला हमने अप्लाई किया और उसके बाद जो हमने कटिंग वगैरह किया है ये बचा हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर है वो आंसर सीट से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एक बार इसको आंसर शीट से मैच करवाना चाह रहा है। एनसीईआरटी की बुक है, आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं। 11.1 क्वेश्चन नंबर 5th 231 आ रहा है। टू 231 आ रहा है, आंसर हमारा कुछ और आ रहा है। 231 नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चेक करा जाए। 22/7 आर 21 इंटू 21
थीटा 60 डिग्री बाई 360, ठीक है। से 0 6 बार में, फिर 3 से 7 7 कैंसिल, 2 से 11 ओह गड़बड़ है यहाँ पे, ये 3 खत्म हो चुका है, 3 से ये 6 2 बार में कट चुका है, तो ये भी 3 खत्म हो गया। अब हमारे पास 11 इंटू 22 ही 11 इंटू 21 बचा हुआ है, सॉरी ये गड़बड़ है, 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2121, तो 132, यस राइट आंसर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन मेरा गलत था थोड़ा। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमको पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। क्या एक ही साथ निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला हुआ है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441, तो 441/√3, ठीक है, नहीं 441/√3/4, तो इसका जो आंसर होगा यही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 9 माइनस 441/√3/4, ये वाला आंसर मैच कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 is completed. Now question number 6, and question number 6 is a chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73. देखिए यहाँ पे एक सर्किल है, इसका कॉर्ड ये है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है, जो सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। दिस इज 15, दिस इज 15, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल, सो 60 and 60. This is a equilateral triangle. This is minor segment and the whole is major segment, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट को छोड़ के अगर ऊपर का जितना भी पार्ट है वो सारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। तो हमको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट आप सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, और मेजर सेगमेंट की बात की जा रही है, तो माइनर सेगमेंट को छोड़ के बाकी ऊपर का जितना है वो सारा जो है माइनर सेगमेंट हो जाए, मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई 3.14, r स्क्वायर 15 इंटू 15, थीटा 60 डिग्री बाई 360, पॉइंट हटेगा यहाँ से, 100 नीचे आ जाएगा। नाउ दिस एंड दिस कैंसिल, और ये 6 से 60 बार में, नाउ 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, नाउ दिस इज 30, क्लियर है। एंड अब 5 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 3 2 जा 6, ये 3 कैंसिल, फिर 5 से, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा है ना, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15,
तो अब नीचे क्या बचा है हमारे पास, नीचे बचा हुआ है 4 और ऊपर 157 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 और 1 4, 471/4। इसको डिवाइड करा जाए तो 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर 3, 4 7 जा 28, अब तो कटेगा नहीं तो 0.28, फिर 7 जा 28, फिर 5 जा 10, तो इसका एरिया आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो इससे हमको एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 3 √3, तो √3 की वैल्यू आपको कहा गया है यूज करने के लिए, क्या यूज करना है 1.73, तो हम लोग √3 की जगह पे पुट कर लेंगे 1.73/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारा कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया √3/4 और इंटू साइड का स्क्वायर यानी 225/4। पॉइंट अगर इसका हम हटा दें तो 0 आ जाएगा, 00, और कुछ कटने वाला तो है नहीं इसमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, या 5 से काटा जाए, 5 से काटा जाए इसको, 5 4 जा 20, 5 5 जा और 5 20 टाइम्स में, फिर 5 से 9 बार में और फिर 5 4 जा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 173 इंटू 9, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी सारा ठीक है। 9 से इंटू करिए, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 65, 9 1 जा 9 और 6 15/16, 15/16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा 16 69 9 बार में भाग दिया जाए तो 16 से डिवाइड करेंगे 5 7 को, तो 9 बार में आ जाएगा 144, 1 1 कैंसिल इसको, तो 6 7 बार में 7 बार में, तो आ जाएगा 1 1 2, 5 पॉइंट आ जाएगा 16 3 48, 2 फिर 16 3 16, 4 16 दूनी 2, रहने दीजिए इतना है, अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख सकते हैं 97.312, ठीक है। तो 16 से हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 97.312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके लिए क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला हुआ है 117.5 माइनस 97.312,
माइनस कर देते हैं इसको तो 117.500 और ये हो जाएगा 97.312। ऐसा करते हैं ना, 2 अंक तक ही रहने देते हैं, ये 2 ना रखिए, ये 2 ना रखिए, तब यहाँ पे एक ही 0 रहेगा। 10 में से 1 गया 9, दिस इज 1.02, 20.19। अब पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट रखते हैं तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट यही रहेगा 20.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया हमको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमको क्या करना है, थर्ड वाले में क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्किल के एरिया में से हम ये चीज जो है माइनस कर देंगे, इस तरीके से माइनस कर दिया हम ऐसे। तो फिर हमारा ये जो बचा हुआ है ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना है। ठीक है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का हमारे पास इतना निकला हुआ है 20.19। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग। तो पहले एरिया ऑफ सर्किल निकालना पड़ेगा, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर करेंगे बाई पॉइंट हटा देंगे इसका 100। अब इसको कट किया जाए तो पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 50। फिर 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 10 जा, फिर 5 से 5 9 जा और 5 2 जा, तो -2.19 29 पॉइंट। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 157, 9 से 63, 9 5 45, 6 47 47 49 50 51, 9 10 11 बाई 2 -20.19। इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 7 जा 14, 0 2 6 जा 13.25 जा -20.19। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 706.5 माइनस 20.19, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 4 4 में से 1 गया 3 एंड दिस इज 6, 8 नहीं 10 में से 2 गया 8, दिस इज 6 686.31, 686.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं, कैलकुलेशन बस है, तो कैलकुलेशन काफ़ी बारीकी से आपको करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट के पहले के जो डिजिट्स हैं वो एक्यूरेट आपको आने चाहिए, मिलने चाहिए, बट पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेट से मैच ही कर जाए। जैसे अभी देखा ना, हमने यहाँ पे कुछ और भी नंबर यूज़ किया था लेकिन हमने उसको हटा दिया और 2 ही अंक तक हमने लिया हुआ है, 2 ही डिजिट तक लिया है, इसलिए आंसर पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स मिलने चाहिए बट पॉइंट के बाद वाले मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला,
एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो हमने दोनों को निकाल करके माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 686.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह भी कंप्लीट हुआ।